हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रूल्स क्या है। गोल्डन रूल्स इज अ किंग पिन ऑफ अकाउंटेंसी, क्योंकि अगर हमें हमारे गोल्डन रूल्स नहीं पता होंगे तो हम अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं एक नॉर्मल अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, बेसिकली अकाउंटेंसी के बारे में बात करने पर मैंने एक डेफिनेशन क्लियर की थी आपको कि अकाउंटेंसी का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यानी अकाउंटेंसी में किसी भी चीज को आप यूं ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, हर चीज एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है। तो ठीक उसी रिकॉर्ड के एक टर्म है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो अकाउंटेंसी में किसी को रिकॉर्ड किया जाता है तो वो किया जाता है जर्नल बुक में। क्लियर हो रही बात? यानी सबसे पहला यानी प्राइमरी बुक भी हम जर्नल बुक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम कहां रिकॉर्ड करेंगे आप? जर्नल बुक में। जर्नल बुक के बाद उस ट्रांसफर को फॉरवर्ड कर देते हैं हम अपने लेजर अकाउंट में। किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? अपने लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट के बाद इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनली हम बनाते हैं अपना फाइनल अकाउंट। हम ड्रॉ करेंगे अब क्या? फाइनल अकाउंट। देखो, बेसिकली बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बिजनेस में अकाउंट को मेंटेन करने का जो हमारा प्राइमरी मोटिव होता है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का नेट और प्रॉफिट एलोकेट करना। और अगर मुझे किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट वगैरह एलोकेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, बल्कि एक सिस्टमैटिक चेन के थ्रू ही हम वहां पर पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने बताया भी कि सबसे पहले हमारी प्राइमरी बुक क्या बन जाएगी? जर्नल बुक। जर्नल बुक के थ्रू हम किस में रिकॉर्ड करने वाले हैं? लेजर में। लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस में। और फाइनली ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे क्या? फाइनल अकाउंट। बेसिकली फाइनल अकाउंट को भी बायोफिकेट किया गया है, आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले में हम ड्रॉ करते हैं हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने इसको एक साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ ही दोनों अकाउंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो ये है हमारी अकाउंटिंग साइकिल और इसी सीक्वेंस में हम अपनी अकाउंटिंग हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है, नाउ आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जर्नल बुक यानी जर्नल एंट्रीज। देखिए, किसी भी अकाउंटेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है जर्नल एंट्री। बेसिकली जर्नल एंट्री को प्राइमरी बुक भी कहा जाता है, डेली बुक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में होने वाले छोटे बड़े जितने भी ट्रांजैक्शन हम डेली बेसिस पर करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी जर्नल बुक में। जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के साथ ही साथ जैसा मैंने बोला कि जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाह रहा था गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था ना कि तीन तरह के अकाउंट हम बनाते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। याद है मैंने बताया था कि हम डबल एंट्री पर बेस्ड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें मिलने वाले अकाउंट भी कितने पार्ट में फैक्टराइज होंगे? दो पार्ट। यानी रियल अकाउंट का रूल बनता था डेबिट व्हाट कम्स इन, याद आ रहा है सबको? फिर उसके बाद क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। फिर उसी के साथ नेक्स्ट बनाते थे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्या कहता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी तरह से हम नॉमिनल पे आ जाते हैं। तो नॉमिनल का रूल हमारा क्या था? नॉमिनल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, और साथ ही क्या कहता था? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है, देखो जैसा मैंने बताया था कि इन तीनों अकाउंट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पूरी जर्नल एंट्री इन्हीं पर बेस्ड है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। साथ ही साथ मैंने कहा था ना, अगर कोई भी चीज हमारे लिए एसेट बनती है तो वो रियल अकाउंट है, किसी पर्सन की बात करते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट, और बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है बात? आइए अब हम लोग देखते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज
जर्नल एंट्रीज के लिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ले लेता हूं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। भाई मान लो सीधी सी बात है, अगर मुझे किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे को कैश की नीड होगी। तो मैंने क्या किया है, कैश के साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया है। बिजनेस में कितने का कैश डाल रखा है, 1 लाख। देखो यहाँ से अब जो जर्नल एंट्री हम करने जा रहे हैं, पहले हम थोड़े टेक्निकल बेसिस पर जर्नल एंट्री को करेंगे और फिर अब यूज टू हो जाएंगे तो हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं भाई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो जर्नल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें समझ लिया करो, बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों दो अलग सेपरेट एंटिटी हैं। आप इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। यानी बिजनेस का अकाउंट अलग होगा और बिजनेसमैन का अलग। आप कभी भी बिजनेस के खर्चों को बिजनेसमैन के खर्चों से मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर एक सिंपल सी बात करूं तो अगर जब मैंने कैश के साथ में बिजनेस में पैसे डाले, तो देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये क्या है, ये एक बिजनेसमैन का घर है और ये बिजनेस, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये बिजनेस है। भाई कह रहा है कि बिजनेसमैन नहीं, भाई बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस में पैसे डालोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। कितने किए भाई, पूरे 1 लाख किए। जब 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए तो आप एक बात समझ पा रहे होगे कि बिजनेस ने तो 1 लाख रुपीज रिसीव किया ना, किस फॉर्म में किया, कैश के फॉर्म में। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैश कौन सा अकाउंट होता है, कैश होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कहता है कि डेबिट कर दो जो आ रहा है और जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि आपके पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देखो जर्नल एंट्री में दोनों चीजों को ढूंढना पड़ता है, एक कैश और दूसरा वो पर्सन जिसने बिजनेस में कैश को इन्वेस्ट किया। ठीक है, मान लो अगर इस ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन है तो यहाँ पर एक किसी पर्सन का नाम ले लेते हैं, हम रख देते हैं मिस्टर एक्स। ठीक है ना, भाई कैश तो बिजनेस को मिल गया, किससे मिला, मिस्टर एक्स से। भाई मिस्टर एक्स क्या है, एक पर्सन का नाम ही तो है, और नाम के बारे में मैंने क्या बोला था भाई, कौन सा नाम, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मिस्टर एक्स जी जो है, जैसा कि इस एग्जांपल में था, ये पैसा रिसीव कर रहे हैं, दे रहे ना, तो ये क्या बन जाएंगे, क्रेडिट। यानी जब आपको एक ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल गया, तो अब क्या करना है, सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री बनानी है। और जर्नल एंट्री को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर कैश के नीचे हम लिखते हैं टू साइन होता है क्रेडिट का, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने पैसे डाले भाई, मिस्टर एक्स का ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस्टर एक्स। ठीक है, और इस पैसे को हम, चूंकि इन पैसों के साथ में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसमें हम लिखेंगे मिस्टर एक्स कैपिटल। क्या लिख लेंगे, मिस्टर एक्स कैपिटल। ठीक है, यानी 1 लाख रुपीज से यहाँ पर हम इसको पहले डेबिट में लिख देंगे और 1 लाख से ही हम इसे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर बात। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम ले लेते हैं लोन टेकन फ्रॉम राम ₹50,000। इस ट्रांजैक्शन में आप देख पा रहे हो कि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस लोन ले रहा है। किससे लोन ले रहा है, किसी पर्सन से। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ मिस्टर एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए हम किसे रख लें, राम को। ठीक है ना भाई, क्लियर हो रहा है कि भाई लोन टेकन फ्रॉम राम, यानी हम लोन से पैसे ले रहे हैं, यानी बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है। और अब हमको कह सकते हैं कि जब भी बिजनेस में कैश आएगा तो कैश को हमेशा क्या कर लेना है, डेबिट कर लेना है। देखो यहाँ कहीं कैश दिख रहा है लिखा हुआ, नहीं ना, तो रुपीस को ही कैश अज्यूम करते हैं हम, और इसको हम क्या कर लेते हैं, डेबिट। किससे कैश ले रहे हो भाई, राम से, राम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्या कर दो, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बना लो सिंपल सी, क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे हो, राम से ना, टू राम।
देखो राम मैं अभी बता रहा हूं, बट प्राइमरी जब इसकी एंट्री बनाई जाएगी तो राम के साथ लोन वर्ड यूज जरूर कर लेना। फिलहाल तो लोन यूज ही होगा। राम को मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप समझ सको कि लोन किस अकाउंट का पार्ट है, पर्सनल। एक्चुअल में एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। क्लियर हो रही बात? ठीक है, थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा टाइम जाएगा, बट प्रैक्टिस करने पर ये क्लियर होगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट इसी तरह हम ले लेते हैं, फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश ₹10,000। भाई बिजनेस के लिए हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मुझे ये मार्कर खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई मैं कैश दूंगा तभी तो मुझे ये मार्कर मिलेगा, यानी बिजनेस के पास से कैश जाएगा और बिजनेस में मार्कर आएगा। इसी सिंपल कंसेप्ट को यहाँ पर फॉलो करो। बिजनेस में क्या आने वाला है, फर्नीचर, और जाने क्या वाला है, कैश। याद हो तो मैंने बताया था ना कि फर्नीचर क्या आप डेली खरीद सकते हो, नहीं, तो वो क्या बन गई, एसेट। और कोई भी चीज अगर वो एसेट बनी है तो वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को पढ़ लो, क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट। तो क्या आ रहा है, फर्नीचर ना, तो उसे क्या कर ले, डेबिट, और बदले में क्या जा रहा है, कैश, तो उसको क्या कर लेंगे हम, क्रेडिट। बन गई एंट्री, क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर होगी बात? कितना, 10,000 से डेबिट और 10,000 से क्रेडिट। देखो ये प्राइमरी स्टेज की जर्नल एंट्रीज है, ये इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज ले रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। दिक्कत इसलिए ना आए क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस रूटीन में नहीं है, और जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें क्लियर होगी। ठीक है, मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, गुड्स परचेज ऑन कैश ₹7,000। यहां पर हम क्या परचेज कर रहे हैं भाई, गुड्स। देखो दो चीजें समझिए, फर्नीचर परचेज करना और गुड्स परचेज करना दोनों में डिफरेंस है। भाई फर्नीचर का मेरा बिजनेस नहीं, फर्नीचर मैंने बिजनेस के लिए खरीदा है, आई मीन लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो तो बन गया रियल है। पर क्या अगर मेरे को बिजनेस चलाना है तो मैं गुड्स सिर्फ एक बार खरीदूंगा, नहीं, वो हम डेली रूटीन में करते रहेंगे। यानी जब भी किसी कंजम्पशन को या किसी भी एक्सपेंसेस को हम डेली फॉर्म में करते हो या वीकली करते हो तो उन्हें हम हमेशा एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे, ना कि एसेट। ठीक है, तो आ जाते हैं हम, भाई सीधी सी बात है, कोई भी एक्सपेंस करोगे तो कैश तो कभी आने से रहा, भाई मार्कर चाहिए तो कैश देना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से कैश गया तो कैश तो रियल अकाउंट है, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, यानी कैश तो हो गया क्रेडिट। बचा क्या, गुड्स, तो गुड्स को क्या कर लो, डेबिट। अब मैं आपको शॉर्टकट में लेके चल रहा हूं धीरे धीरे। क्लियर हो रही बात? तो एंट्री क्या बन गई भाई, सिंपल सी एंट्री बन गई, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर हो रही बात ना, 7,000 से डेबिट करिए और 7,000 से क्रेडिट। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं जर्नल एंट्री का, मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ बेसिक कांसेप्ट्स पे बात करके इस जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मैंने एक और कंडीशन ले ली, क्या ले ली भाई, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹8,000। भाई ऊपर मैं गुड्स को परचेज कर रहा था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। भैया गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड करने पर कभी भी कैश आएगा, करेक्ट। और जब भी कैश आएगा तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश को क्या लिख लो, डेबिट। मैंने कहा था ना जब एक मिल जाए तो दूसरा खुद दिखेगा, कैश मिल गया तो बचा क्या, गुड्स, गुड्स को उठाकर क्या कर देना, क्रेडिट। तो एंट्री बना लो जल्दी से, क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। क्लियर, 8,000 से डेबिट और 8,000 से क्रेडिट। करते जाओ, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इसी तरह से मैं ले लेता हूं, मैं क्या कहते रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रेंट पेड। जी हाँ, बहुत इजी है ये। रेंट पेड कितना, 6,000। भाई बिजनेस ने रेंट पे किया, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है,
और जब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो कैश हमेशा जाएगा, और कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट। लिखा नहीं है तो अमाउंट को कैश मानकर क्रेडिट लिख लो। किस चीज में कैश दे रहे हो भाई? रेंट के लिए, तो रेंट को क्या कर लो? डेबिट। देखा कितना सिंपल हो गया, चुटकियों में हो रहा है ना। तो अब एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 6000। क्लियर होगी बात? बच्चों देखो आराम से घर पे प्रैक्टिस करो। अभी मैंने आज बहुत ही नॉर्मल एंट्रीज की बात की है, हो सकता है थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आए, बट थोड़ा टाइम जाएगा और ऐसी जर्नल एंट्रीज आएगी कि भुलाए नहीं भूलेगी, क्योंकि मैं जर्नल एंट्री को रटवा नहीं रहा हूं, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। और जब भी कंसेप्ट बेस्ड काम करोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी आगे के पार्ट लेकर आऊंगा। अभी आज मैं सिर्फ इस बेसिक पर ही इसलिए रोक रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब बेसिक आपको क्लियर हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।